नमः संस्कृताय, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा आप सभी का केपी बाल गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत भाषायाः गौरवम इस गद्य भारती के पाठ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। यह ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, मधुर, सुरस और मनोहर है। इस बात को सभी पाश्चात्य भाषाविद भी स्वीकार करते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों वेद, उपनिषद आदि में जो भाषा मिलती है वह वैदिक संस्कृत की ही है। वह किसकी है? वैदिक संस्कृत की ही है। ठीक, वह वैदिक संस्कृत की है। जिस भाषा का आजकल अध्ययन किया जाता है वह लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत अधिक सरल है। संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यह सभी भारतीय भाषाओं की माता के समान है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से विभिन्न अपभ्रंशों से वर्तमान समय की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। भारत का समस्त प्राचीन साहित्य संस्कृत में ही है। गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, गणित आदि विषयों का विशाल साहित्य इस भाषा को आदरणीय बनाता है। इसलिए इसका देववाणी, गिरवाणवाणी, देवभाषा कहकर आदर किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की प्राचीनता, वैज्ञानिकता, ज्ञान संपन्नता, भावात्मकता आदि का परिचय देते हुए इसके महत्व को सुझाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इसी के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के इस पाठ के अंतर्गत इसमें हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व पर चर्चा करेंगे कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा का क्या गौरव है, भारतीय संस्कृत साहित्य में संस्कृत भाषा क्या भूमिका निभाती है, साहित्यिक ग्रंथों में इसका क्या योगदान है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो इस प्रकार इस पाठ में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ की हिंदी अनुवाद को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला, सुमधुरा, हृदयाचा इति। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसका ससंदर्भ अनुवाद आप लोगों को करना है। तो इसके बारे में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषायाः गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है या उद्धृत है। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण में या प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनता पर प्रकाश डाला गया है या संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान संपन्ना, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला, सुमधुरा, हृदयाचा इति। संस्कृत भाषा विश्व की सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीनतम, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना माने विपुल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरला माने सरल, सुमधुरा माने सुमधुर,
हृदया च इति माने हृदय को अच्छी लगने वाली, सर्वैः अपि माने सभी, प्राच्य माने प्राचीन, पाश्चात्य माने पाश्चात्य, विद्वद्भिः माने विद्वानों के द्वारा, एक स्वरेण स्वीक्रियते, एक स्वर में स्वीकार किया गया है। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, विपुल ज्ञान और विज्ञान से संपन्न है, सरल है, सुमधुर है, हृदय को अच्छी लगने वाली है। ऐसा सभी प्राचीन या पूर्वी, प्राच्य माने पूर्वी और पाश्चात्य माने पश्चिमी, विद्वद्भिः माने विद्वानों के द्वारा, एक स्वरेण माने एक स्वर में, स्वीक्रियते माने स्वीकार किया गया है या स्वीकार किया जाता। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, ज्ञान और विज्ञान के भंडार से संपन्न है, सरल है, सुमधुर है, हृदय को अच्छी लगने वाली है। ऐसा सभी पूर्वी और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया जाता है। भारतीय विद्या विशारदैः तु संस्कृतं नाम दैवी वागान व्याख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाणवाणी इति नामना सश्रद्धं समाम्नाता। भारतीय विद्या विशारदैः तु, भारतीय विद्या की विशालता तो, भारतीय विद्या की विशालता तो, या भारतीय ज्ञान की विशालता तो, विशालता से ही या विशालता से ही तो, संस्कृतम नाम दैवी वागान व्याख्याता, संस्कृत को दैवीय वाग्यान व्याख्याता, दैवीय वाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? दैवीय वाणी कहा जाता है। और इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणी इति नामना सश्रद्धम समाम्नाता, और यह संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी के नाम से श्रद्धा के साथ लिया जाता है। भारतीय ज्ञान की विशालता से ही तो संस्कृत को दैवीय वाणी कहा जाता है, और महर्षियों द्वारा इस संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी के नाम से श्रद्धा प्राप्त है या श्रद्धा से लिया जाता है। अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग आते हैं। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषा एव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना च इति। ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा माने प्राचीनतम, प्रचुर साहित्य संपन्ना च इति, प्राचीनतम है और साहित्य से संपन्न है, प्रचुर साहित्य से संपन्न है, अत्यधिक साहित्य से संपन्न है। आगे बढ़ें। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेण अपि 102 वर्षेभ्यः प्राक् एव सम उद्घोषितम इति सर्वत्र विश्रुतम। श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा भी, श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा भी, सत माने 100, 2 वर्षेभ्यः माने 200 वर्ष से, 200 वर्षों से, प्राक एव माने पहले ही, प्राक एव माने पहले का ही, सम उद्घोषितम इति, उद्घोषित किया गया है या ऐसी उद्घोषणा की गई है, सर्वत्र विस्तृतम, ऐसा सभी के द्वारा सुना जाता है या ऐसा सभी मानते हैं। अगले पैराग्राफ की ओर देखते हैं। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा च आसीत्। संस्कृत भाषा प्राचीन काल, पुरा काले माने प्राचीन काल में, सर्वसाधारण जनानां माने सभी साधारण लोगों की, वाक व्यवहार भाषा च आसीत्, वाणी के व्यवहार की भाषा थी, यानी कि बोलने के व्यवहार की भाषा थी। कहने का मतलब है संस्कृत भाषा प्राचीन काल में साधारण से साधारण सभी लोगों के बोलचाल की भाषा थी। तत्र इदं श्रूयते यत्
पुरा कोऽपि नरः, पुरा कोऽपि नरः, पुरः कोऽपि नरः, पुरः कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। तत्र इदम, वहीं ऐसा, श्रूयते माने सुना जाता है कि, पुरा माने पहले, कोऽपि माने कोई, नरः माने मनुष्य, काष्ठभारम माने लकड़ी के भार को, स्वशिरसि माने अपने सिर पर, निधाय माने लेकर या उठाकर, काष्ठम माने लकड़ी को, विक्रेतुम आपणम माने बेचने के लिए बाजार को, गच्छति इसमें माने जा रहा था। मार्गे नृपः, मार्ग में राजा, मार्गे नृपः माने मार्ग में राजा, मार्ग में राजा, तेन अमिलद पृच्छच्च, उससे मिला और पूछा। मार्ग में उससे कोई राजा मिला और उससे पूछा, राजा मिला और पूछा। मार्गे नृपा तेन अमिलद पृच्छच्च, मार्ग में या रास्ते में राजा उस काष्ठभार को ढोने वाले व्यक्ति से मिला और पूछा, भो भारम बाधति, अरे यह भार तुमको बाधा पहुंचा रहा है, या इस भार से तुमको कोई समस्या है, दिक्कत है। तो काष्ठभारक वाहको नृपम तत्प्रश्नस्य उत्तरस्य प्रसंगे अवदत्, तब लकड़ी के भार को वहन करने वाला, काष्ठभार वाहको माने लकड़ी के भार को वहन करने वाला, नृपम माने राजा से, राजा के, तत्प्रश्न उत्तर से माने उस प्रकार के प्रश्न के उत्तर को, तत्प्रश्न उत्तर से माने उनके प्रश्न के उत्तर के, प्रसंगे माने प्रसंग में, अवदत माने बोला। भारम न बाधते राजन, हे राजन भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है, हे राजन भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है। यथा बाधति अनेन इदम, यथा यदा यथा बाधति बाधते अनेन इदम सुतरम आयाति, यत प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीत् इति। कहता है, प्रश्नों के उत्तर के प्रसंग में बोलता है कि भारम न बाधते राजन, हे राजन भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है, यथा बाधति बाधते, जितना आपका यह बाधति शब्द बाधा पहुंचा रहा है, समस्या दे रहा है। अनेन इदम सुतरम आयाति, इसी के द्वारा, सुतरम माने आसानी से, आयाति माने समझा जा सकता है, यत माने की, इसी से यह आसानी से समझा जा सकता है कि प्राचीन काले भारतवर्षे, प्राचीन काल में, भारतवर्षे माने भारतवर्ष में, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, साधारण जनानाम माने साधारण लोगों की भाषा, आसीद इति माने भाषा थी। रामायणे, रामायणे रामायण में, यदा माने जब, यदा माने जब, भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय सीतायै दातुम् इच्छति तदा विचारयति स्म। यदा माने जब, भगवान राम के प्रिय सेवक, हनुमान माने हनुमान, कनकमयी माने कनक से निर्मित या सोने से बनी हुई, मुद्राम माने अंगूठी को, आदाय माने लेकर, सीता यही माने सीता के लिए या सीता को, दातुम इच्छति माने देने की इच्छा की, देने की इच्छा की, तदा विचारयति, तदा विचारयति तब विचार किया, तब विचार करते हैं, या तब विचार किया। क्या विचार करते हैं? कहते हैं, वाचं च उदाहरिष्यामि द्विजातिः इव संस्कृतां रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वाचं च उदाहरिष्यामि द्विजातिः इव संस्कृतां रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वाचम माने कहता हूँ, च माने और, उदाहरिष्यामि माने उदाहरण दूंगा या कोई भी उदाहरण स्वरूप बात कहूँगा। द्विजाति एवं माने ब्राह्मण की तरह, संस्कृताम माने संस्कृत में। तो जब अंगूठी देने की बात आती है तो हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं द्विजाति एवं ब्राह्मण की तरह संस्कृताम वाचम,
संस्कृत में च उदाहरिष्यामि, माता सीता से कोई भी बात करूँगा या कोई भी उदाहरण अपना दूंगा या अपना परिचय ही दूंगा, तब रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, तब कहीं माँ सीता मुझे रावण समझकर या रावण मानकर भयभीत न हो जाएं, कहीं मुझसे माता सीता भयभीत न हो जाए, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल का था तो वह संस्कृत अच्छे से जानता था। तो वही हनुमान भी सोचते हैं यदि मैं कहीं संस्कृत भाषा में ब्राह्मण की तरह कोई वाणी बोलूँगा तो माता सीता यह न समझ ले, मतलब मुझे रावण समझकर मुझसे कहीं भयभीत न हो जाए। एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, एतेन अपि इसी के द्वारा ही, संस्कृतम माने संस्कृत की, लोक व्यवहार प्रयोज्यता माने सांसारिक व्यवहार की योग्यता में, सांसारिक व्यवहार के प्रयोजन में, संस्कृत व्यवहारिक संस्कार के व्यवहार की प्रयोजकता को अवगम्यते माने आसानी से समझा जा सकता है। इस पूरी भूमिका के द्वारा या इस पूरे जो बात हुई ये हनुमान और सीता के प्रसंग में जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ संस्कृत में दी गई, इससे ऐसा लगता है एतेन अपि संस्कृतस्य, इससे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत लोक व्यवहार की प्रयोजक, इससे संस्कृत को लोक व्यवहार की प्रयोजकता आसानी से समझी जा सकती है कि संस्कृत भाषा उस समय लौकिक व्यवहार में कितना महत्व रखती थी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। एक बार फिर से देख लें, एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, एतेन अपि माने इसी के द्वारा ही, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, लोक व्यवहार प्रयोज्यता माने सांसारिक व्यवहार की प्रयोजनता में, अवगम्यते माने आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार संस्कृत का लोक व्यवहार की प्रयोजकता आसानी से समझी जा सकती है। इस प्रकार संस्कृत की लोक व्यवहार में प्रयोजकता आसानी से समझी जा सकती है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी और इन तीनों ही पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से जो है क्या करेंगे, अनुवाद कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, संदर्भ से। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।